ये हमें पता लगा है 21 अक्टूबर 2019। शुरुआती में ऐसे यहाँ पर दर्द होता था और बैक साइड में भी दर्द होता था, तो मैं जाती थी डॉक्टर के पास, तो वो बोलते थे कि एसिड बन रहा है इसलिए दर्द हो रहा है। इनके जो पति हैं वो सैनिक हैं भारत में, और ये आए बेचारे जब ये केवल 32-33 किलो की रह गई थी। ये आई बच्ची और इसके छोटे छोटे 2 बच्चे, और मुझे याद है वो दिन जब ये आके सामने बैठी। ये दिन दिसंबर आखिर महीने का था 19 में, और मैं भी सोच रहा था इलाज करूं कि ना करूं। इलाज किया, ठीक हो गई। 10 किलो वज़न बढ़ गया, अब शायद 14 किलो वज़न टोटल इनका वेट बढ़ा है जब से इलाज किया है। आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट मिसेस मधु यादव की, जो 35 साल की लेडी हैं और इंदौर से बिलोंग करती हैं। उनको कैंसर ऑफ द ईसोफेगस डायग्नोज हुआ था, और जिसको फूड पाइप कहते हैं, और ये इनको परेशानी शुरू हुई थी करीब अप्रैल 2019 में, जहाँ पर इनको खाने में निगलने में परेशानी शुरू हुई। साथ में इनको वेट लॉस था, और उसके बाद फिर परेशानी जो है इतनी ज़्यादा होती चली गई कि फिर ये पानी भी नहीं पी पा रही थी, तो फ्लूइड इनटेक भी रुक गया था काफ़ी हद तक, और सॉलिड्स तो खा ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल भी खाना मतलब पानी के साथ भी नहीं जाता था, वापस उल्टी हो जाती थी। तो फिर मैंने इनको बताया, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, अपने हस्बैंड से बताया, तो बोले ठीक है चलेंगे, यहाँ तो कोई जांच का नहीं है, इंदौर में जाके जांच करवाएंगे। ऐसे करते करते 3-4 महीना निकल गया। छोटा बच्चा था मेरा 2 साल का, तो उसको लेके जल्दी में नहीं निकली थी, तो ठीक हो जाएगा वैसे ही बता रहे हैं, तो दवा दे देते थे। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो फिर हम इंदौर जाके अक्टूबर में जांच करवाया उसका। तो जांच में पता चला कि अंदर फूड पाइप में ऐसे हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट जो दिया और काट के जो बायोप्सी के लिए भेजते हैं वो भेजा। फिर रिपोर्ट आएगी, मैं जो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट दिया था वो लेके आ गई। तो लड़का 10th में है, वो आया, बोले मम्मी जांच के लिए गई थी। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने रिपोर्ट देखी तो रोने लगा, तो क्या हो गया? तो बोले मम्मी तुम्हें तो ऐसे बीमारी हो गई है। तो मैंने उसको बोला रो क्यों रहे हो, हर चीज़ का तो इलाज है, तुम तो पढ़ रहे हो। तो बोला कि तुम ऐसे बोल रही हो, तो हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोले हाँ ठीक है। फिर हमने सोचा इंदौर में ही इनसे बोला इलाज कराते हैं, क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बोले ठीक है। फिर इन्होंने अपने वहाँ बताया, तो वहाँ के अफसरों ने बोला नहीं आप दिल्ली जाओ, वहाँ जाके इलाज करा लो। तो हम वहाँ यहाँ चले आए थे दिल्ली जो है। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमारा इलाज चल रहा था हमारे हॉस्पिटल में। तो उस दौरान हमने वीडियो देखा था डॉक्टर जमाल खान साहब का, कि इनका एक इम्यूनिटी सिस्टम का एक यहाँ इलाज यहीं पास में ही बसंत विहार है, यहाँ पे हो रहा है। तो हमने संपर्क किया, मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप इनका जो ऐसे भी नंबर मिला जो है वीडियो के माध्यम से, तो हमने संपर्क किया। तो यहाँ से डॉक्टर साहब ने बोला कि जो है आप अपना जहाँ इलाज करा रहे हैं आप करा लीजिए, तो उसके बाद आप हमारे यहाँ आके मिल लीजिएगा। उस टाइम हमारे जो है रेडिएशन और कीमो चल रहे थे, तो वो हमारा इलाज वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। और जब वहाँ पता चला कि इनको कैंसर ऑफ द ईसोफेगस है, 2019 के नवंबर में इनको डॉक्टर ने कहा आप दिल्ली जाइए, इंदौर से आपका यहाँ ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होगा। तो ये दिल्ली आए, और दिल्ली में इन्होंने फिर कीमोथेरेपी ली और साथ में रेडिएशन लिया। रेडिएशन के करीब 28 साइकिल्स चले और कीमोथेरेपी के करीब 6 साइकिल्स इन्होंने लिए। इनका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। डॉक्टर ने कहा आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट है, लेकिन इनकी डिज़ीज़ रिजॉल्व नहीं थी, इनकी डिज़ीज़ वहीं की वहीं थी और इनको कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं था। इलाज में कोई कमी नहीं हुई, जो इलाज होता है सब हुआ। कीमोथेरेपी भी हुई, सिकाई भी हुई, लेकिन ये इनका शरीर घुलता चला गया और खाना पचना मुश्किल हो गया, खाना जाना मुश्किल हो गया। तो साहब ने सारी रिपोर्टें देखी और बोला अभी तो आपका सब इलाज हो गया है, इसमें तो सब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला नहीं साहब हो गया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खा पा रही हूँ और मुझे बहुत दिक्कत है, तो आपका इलाज मुझे कराना है। तो बोले ठीक है, वैसे तो आपका इलाज सब हो चुका है। तो मैंने उनको बोला नहीं साहब मुझे आपका इलाज कराना है, मैं आपके यहाँ कराऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें इतना भरोसा है तो ठीक है मैं लिख देता हूँ। फिर उन्होंने
ये डोज लिखे, 6 डोज लिख दिए मेरे। फिर 15 दिन बाद आके मैं ब्लड दे के गई। फिर 25 जनवरी को मेरा पहला डोज लगा। उस टाइम ना मेरी बहुत हालत ख़राब थी और वो फूड पाइप डाला हुआ था, उससे भी ऐसे हो रहा था। पर साहब ने बोला अभी ये 2-3 हफ्ते के बाद निकल जाएगा, इसके बाद तुम खाने लगोगी। तो मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी, ऐसे सारा चीज़ देख के लगता था क्या मुंह से कभी खाऊंगी। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंह से खाऊंगी। फिर इनके पास आके, पर डॉक्टर साहब का वीडियो देख के ही मुझे इतना विश्वास था कि अगर इन्होंने डोज दिया तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। पता नहीं मुझे इतना विश्वास उनके ऊपर हो रहा था। और जब मैं उनके पास आई, उनकी बातें सुन के ही मुझे काफ़ी मतलब इतना भरोसा हो रहा था। फिर उन्होंने डोज देना शुरू किया। पहले डोज में ही मतलब मैं चल नहीं पा रही थी और कुछ भी अपने 1 गिलास पानी भी लेना होता था तो बच्चों से बोलती थी कि मैं ऐसे हाथ कांपते थे मेरे। करीब जनवरी 2020 में इनको हमारे बारे में पता चला और इन्होंने फिर हमको अप्रोच किया। कोई 15 जनवरी को ये हमारे पास आए और फिर हमने इनको एडवाइस किया, ब्लड कलेक्शन इनका हुआ और इनकी डेनवैक्स की डोजेस बनी। और इनको फर्स्ट डोज अराउंड 23 जनवरी को लगा 2020 के। उस वक्त तक ये बिल्कुल बेड रिडन थी। जिस वक्त हमारे पास आई थी, इनके नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से ये खाना खा रही थी और इनके स्टेंट डला हुआ था और वो स्टेंट उसी महीने में ही रिमूव हुआ था। काफ़ी इनको परेशानी थी। वेट इनका काफ़ी सिग्निफिकेंटली डाउन था। इनका वेट जो था कोई 36 किलो रह गया था, 36 kg। और ये बिल्कुल बेड रिडन थी। इनके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि ये उठ के चल फिर के अपना काम करें। जैसे ही हमने इनका फर्स्ट डोज लिया था, 25 जनवरी को लिया था इनका फर्स्ट डोज, उसके 4 दिन बाद से ही जो है इनके अंदर एक अजीब सी मतलब शक्ति और काम करने की इच्छा जाहिर होने लगी थी, जो कि उसके पहले मतलब इनका चलना भी बहुत मुश्किल था। हाँ, खुद से चल के जो है थोड़ा दूर चलना, 10-20 कदम भी इनके लिए मतलब थकान महसूस होती थी। और इनका एक मतलब जो फर्स्ट डोज ही मतलब 4 दिन बाद इनके काम करने की शक्ति पैदा कर सकता है। तो अब हम तो मतलब यही मानेंगे कि इसके अंदर बहुत ही शक्ति ताकत है जो अंदर अंदर काम किया उसने जो। और डोज लगाने के बाद उस दिन मैं गई, खूब अच्छे से बैठ गई और अपना वैसे लगा कि हाँ मैं बाहर निकलूँ, घूमूँ। फिर इसके बाद फिर हम घर भी गए जाके वहाँ 4-5 दिन के बाद, पर खाना नहीं जा रहा था। पाइप तो मैंने निकलवा दिया। डॉक्टर साहब ने बोला, मैंने ही बोला मेरा ये पाइप निकाल दो आप, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने बोला खाना खा लोगी, नहीं तो दोबारा डालेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने कहा हाँ मैं खा लूँगी, पर आप ये पाइप निकाल दो। तो बोले सोच लो अभी। तो मैंने हाँ निकाल दो आप। तो फिर निकलवा दिया मैंने और निकलवा के फिर हम घर चले गए। वहाँ जाने के बाद मैं खाना खाती थी तो जैसे पहले उल्टी हो जाता था वैसे ही 2-3 बार तो छोटा छोटा जाता था, उसके बाद फिर बाहर निकल आता था। फिर जब दोबारा फरवरी, वही 10 फरवरी को डोज लगा था, तो उसके बाद से मैं खाना अच्छे से खाने लग गई थी। मुझे अच्छे से खाना जाने लगा था, रोटी मतलब हर चीज़ मैं खा रही थी। फिर तीसरा डोज लगा, जैसे जैसे डोज लगते गए वैसे वैसे मैं अभी बिल्कुल अच्छे से सब कुछ खा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसलिए ये डोज तो मेरे लिए एक वरदान है साहब का। बहुत बहुत मतलब ऐसे तो एक चमत्कार ही हो सकता है हमारे लिए। मतलब मैं ही पेशेंट हूँ, मुझे जैसे लग रहा है तो बहुत अच्छा है ये सब। तो ये इतनी ज़्यादा परेशान और डीमोरलाइज थी। 23 जनवरी को जब इनके ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ से, तो फर्स्ट डोज में ही इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। और इनके यहाँ एक घर में शादी थी अराउंड 29 जनवरी को, तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी। पहले ही शुरू में ही मना कर दिया था। अपने घर वालों से भी कह दिया था कि मैं तो चल फिर भी नहीं पा रही, उठ के जाऊँगी कैसे, शादी किसी और शहर में थी। लेकिन 23 तारीख को दवा लगने के बाद ये 29 तारीख को इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं शादी में जाऊंगी और मुझे लेके चलो। और फिर वो चलने फिरने लगी। वहाँ से उनका काफ़ी फीलिंग ऑफ वेलबींग हुआ, एनर्जी स्टेटस उनका बेटर होने लगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी खाने की और इनटेक की वो भी कम हुई। इन्होंने शादी अटेंड करी और उसके बाद इनका रेगुलरली हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट चला। हाँ, बहुत ज़्यादा भरोसा था। पता नहीं, मैंने उनका वीडियो देखा, पहले तो मैंने नहीं देखा। एक लड़के ने, मेरे भाई के लड़का है, उसने भेजा जब मैं एडमिट थी, तो उसने भेजा, बोला दीदी ये वीडियो देखो। तो मैं विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे मैंने कहा कि ये ऐसे बोल रहा है, तो नहीं देखा। फिर एक दिन मैं बाहर निकल के बैठी, क्योंकि इतनी हालत ख़राब थी कि मुझे मोबाइल से डर लग रहा था कि किसी का फ़ोन ना आ जाए, मुझे किसी से बात ना करना पड़े।
बस चुपचाप ऐसे बैठी रहती थी, इतना दर्द हो रहा था मुझे। तो मैं बाहर एक दिन गार्डन में धूप में बैठने के लिए आई, तो मैंने देखा, 2-3 बार उसने पूछा दीदी देखा नहीं देखा, मैंने कहा आज बैठी हूँ बाहर तो मैं देखूँगी। तो मैंने देखा जो वो 84 इयर्स की आंटी हैं उनका वीडियो देखा और मोनिका गोगोई जी का वीडियो देखा। तो मुझे इतना लगा कि नहीं मैं अब ठीक हो जाऊंगी। नहीं, जब मैं वहाँ एडमिट थी उस टाइम मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं दोबारा घर जा भी पाऊंगी यहाँ से कि नहीं जा पाऊंगी। पर वीडियो देखने के बाद मैं इनको हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे डॉक्टर जमाल खान साहब से मिलना है। तो ये बोले ठीक है इलाज करा लो, मैंने बात करा है, लिवा चलूँगा। तो नहीं, मैं बार बार इनको यही बोलती थी कि चाहे जैसे बोले पैसे का इंतजाम करता हूँ फिर लेके चलता हूँ। मैं बोले हाँ मतलब ये इलाज का बात किया है आपने? बोले हाँ मैंने बात किया है। तो ठीक है, फिर मुझे वहाँ लेके जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं ठीक होंगी। तो बोले ठीक है। तो डॉक्टर साहब का इतना भरोसा था कि डॉक्टर जमाल खान साहब के क्लिनिक में अगर मैं पहुँच गई तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी। मुझे इतना भरोसा था उनका वीडियो देख कर। और वो जो भी वीडियो में बोलते हैं एकदम सच है, उसमें कुछ भी झूठा नहीं है कि मतलब उनकी कोई भी एक बात झूठी नहीं है। क्योंकि वो जैसे बोल रहे हैं सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ, कुछ उससे अलग और ज़्यादा बढ़ के हुआ है। कि जो चीज़ मेरे अंदर थी, इतना पानी भी नहीं जा रहा था, वो एकदम से गायब हो गया। अभी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है और मैं हर चीज़ खा रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है। तो वो तो मेरे लिए चमत्कार है। पेट सीटी स्कैन जिसको हम तथ्य मानते हैं, फाइनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का वर्जन देता है कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया, वो पेट सीटी स्कैन भी इनका नेगेटिव है। इनके डॉक्टर जो इनका इलाज करते थे इनको देखकर हैरत में आ गए। इनका फर्स्ट पेट सीटी करीब 2020 में फरवरी में हुआ था, जिसमें डिज़ीज़ इनकी रिजॉल्व पूरी तरह से नहीं हुई थी, अभी वहीं पर थी। लेकिन ये फिज़िकली बहुत अच्छी थी और उनको वेलबींग स्टार्ट हो गई थी, शी वॉज़ डूइंग वेरी वेल। उसके बाद करीब मई में इनका फिर से पेट सीटी हुआ, उसमें डिज़ीज़ का रेजोल्यूशन दिखा और जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट था, ऑलमोस्ट डिज़ीज़ थी नहीं। जो इनका लास्ट पेट सीटी हुआ है वो नवंबर 2020 में हुआ है, जस्ट लास्ट ईयर, अभी कुछ ही महीनों पहले। और उसमें इनको कंप्लीट डिज़ीज़ फ्री स्टेटस है इनका फ़िलहाल, वो अब तक भी है इनका डिज़ीज़ फ्री स्टेटस। इनकी दिसंबर में सेकेंड एंडोस्कोपी हुई थी और उसमें भी बिल्कुल क्लियर है ये, इनका कोई साइन ऑफ डिज़ीज़ नहीं है, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। वो ऐसी बीमारी थी, मेरी ऐसी हालत थी कि अगर मैं डॉक्टर साहब के पास नहीं आती, डॉक्टर जमाल खान साहब के पास नहीं आती ना, तो मैं आज नहीं होती। मुझे इतना पता है कि मैं 2-3 महीने बाद नहीं होती, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। अब मैं टूटने लगी थी। जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी तब तक मेरा बहुत बुरा हाल था। तो तब दुनिया को नहीं पता चलता कि क्या हुआ, तो कैसे हो गया ऐसे, तो सबको पता चलता कि इस बीमारी से हुआ है। तो आज अगर किसी को पता चलेगा तो पता चले, क्योंकि हमें यहाँ से ज़िंदगी मिली है ना, तो पता चलने से क्या है, मुझे तो ये इतना बड़ा हुआ है, आज मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, अच्छे से हम सब 4-5 लोग रह रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है। और फिर दुनिया तो कुछ भी बोलती है, उसके बोलने से मुझे ऐसे नहीं लग रहा। उस समय आप मानोगे नहीं, हमारी ज़मीन हिल गई थी। बच्चा हमारा 10th में था और हमारा कोई मतलब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि सोच नहीं सकते हम अपने आप से, मतलब एक भगवान किसी को डाल नहीं देता है कि वैसे ही हो गया था। और बच्चे छोटा, मेरा बच्चा 2 साल का है एक, और एक बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, एक लड़की है 9th क्लास पढ़ रही है। तो ये नहीं सोच सकते कि हम इस सिचुएशन में कैसे निकल के आ पाएंगे। उस टाइम हमें ऐसे लग रहा था कि अब तो हम मतलब बिछड़ ही गए हैं, मतलब कोई बच्चे कौन संभालेगा, इनको कौन संभालेगा। लेकिन एक दूसरे का हिम्मत था। मैं जब ये टूटने लगते थे तो मैं इनको बोलती थी, भले मेरी ताकत नहीं थी पर इनको मैं बोलती थी क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और ठीक है, कभी ये कहते थे तो ये बोलते थे कि नहीं, कभी इनको मैं ऐसे लगने लगता था तो ये बोलते थे परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें ठीक करा के लेके जाऊंगा, यहाँ का इलाज होने दो, इसके बाद मैं डॉक्टर जमाल खान साहब के भी पास लेके चलूँगा, तुम्हें वहाँ भरोसा है। तो बोले हाँ। तो ये घर में और ऐसे अपने दोस्तों से बात करते थे तो वो बोले कि नहीं, ये इलाज तो हो गया है। तो ये बोलते थे कि नहीं, इनका विश्वास है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तो मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं वहाँ लेके जाऊँगा, क्यों कल मुझे पछताना ना पड़े, इसलिए मैं लेके जाऊँगा। इसको भरोसा हो रहा है कि मैं वहीं ठीक हो जाऊँगी। तो इन्होंने मेरा हर टाइम साथ दिया बच्चों को संभालने में। अकेले ही हमने घर से किसी को नहीं बुलाया,
यही मतलब पूरा टाइम मेरे साथ हॉस्पिटल भी जाते थे, यहाँ भी, और बच्चों को भी संभालते थे। हर टाइम साथ दिया उन्होंने। ये बहुत सरल इलाज है, इसमें कुछ नहीं है। आप आराम से लेट जाओ, ग्लूकोज के जैसे बोतल चढ़ा देते हैं और बस, कुछ नहीं है। कोई इफेक्ट भी नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, जैसे कीमो वगैरह में साइड इफेक्ट हो जाते हैं। किसी किसी की, यहाँ तक कि आदमी की डेथ तक हो जाती है, ये भी हमने देखा है। फर्स्ट डोज लगाया, नहीं समझ में आया, डेथ हो गई। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है जो है, कोई साइड इफेक्ट है नहीं है, और चमत्कार है एक प्रकार से। तो हम तो ये बोलेंगे कि इसलिए चमत्कार है, नहीं तो आदमी का लाखों रुपए खर्च हो जाता है इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में, और ऐसे चक्कर काटते काटते आदमी की लाइफ चली जाती है। और एक किस्मत की बात हम ये बोलेंगे कि हमें ये जगह जो दिल्ली में हम जो आए हैं, हमें किसी ने जो भेजा कि आप दिल्ली चले जाओ, और दिल्ली में आकर के हमें डॉक्टर जमाल खान साहब का ये जो क्लिनिक मिल गया, ये हमारे लिए भगवान जैसा चमत्कार ही है। ये मंदिर है हमारे लिए, जो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ बच गए। हम तो खाली एक रास्ता हैं, हम तो एक खाली कड़ी हैं जिसको हम पूरा कर रहे हैं, बाकी काम तो सब शरीर कर रहा है। हमने तो शरीर को हिम्मत दी, ताकत दी, लेबोरेटरी में लाके इनके रक्त को इस काबिल किया कि वो बीमारी से लड़ सके, और वापस इन्हीं का रक्त दे दिया। कौन मुश्किल काम है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। हमने तो इतना सरल बना दिया कि हर शहर में आपके हम लोग पहुंचा सकते हैं इस इलाज को। आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट अभी जो है 27 नवंबर को जो है अभी कराई थी, जो है हमने चौधराम हॉस्पिटल से ही कराई थी, जो वहाँ रहते हैं बच्चे वहीं जो है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, और इनका अभी वजन भी जो है लगभग 49 kg है, जहाँ 36 kg था, तो 36 kg से बढ़ करके 49 kg हो गया है। हमने अपना मतलब कीमो रेडिएशन कराने के बाद मैं इनके साथ गई नहीं हूँ घर। इन्होंने बोला 1 महीने का टाइम दिया, तो मैं घर नहीं गई हूँ। मैं बोली मैं इधर ही रहूँगी, और जब तक ये डॉक्टर साहब से नहीं मिलूँगी तो मैं जाऊँगी ही नहीं। आपकी अगर छुट्टी ख़त्म हो रही है तो आप जाओ, मैं बच्चों के साथ जाऊँगी कैसे भी जाके, लेकिन डॉक्टर साहब से मिल के ही जाऊँगी। मतलब मैं गई नहीं थी घर उनके बिना। तो मुझे इतना है कि मतलब ये विश्वास था कि मैं उनके पास जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, और मैं ठीक हुई होता। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मधु जी को काफ़ी कॉन्फिडेंस था ट्रीटमेंट पे। समहाउ उनका इनर फीलिंग ये कह रही थी कि आई मस्ट गेट दिस ट्रीटमेंट। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से काफ़ी इंसिस्ट किया कि मुझे यही इलाज करना है। काफ़ी उनको फेथ भी रहा इस ट्रीटमेंट पर। ये भी ज़रूरी होता है कि जब आप ट्रीटमेंट करें तो उस ट्रीटमेंट पे आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये ट्रीटमेंट वर्क करेगा हमारे लिए। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो उनके साथ अच्छा था। क्योंकि पैसा भी इतना नहीं है, हम लोग तो चलो फिर भी जैसे भी हैं, लेकिन ठीक है जिसके पास कम भी है तो अपने रिश्तेदारों से कहीं से लेके ठीक हो सकता है, बाद में उसको वापस भी दे सकता है, क्योंकि ज़िंदगी मिल जाएगी तो पैसा तो हो जाएगा। आप इलाज करा के और फिर सीधे इधर आ जाओ, इधर उधर भटकने से, फिर दोबारा कैंसर आने से, पहले ही आने से तो बहुत अच्छा है। भारत इतना बड़ा मुल्क है कि अगर भारत में मैं आज ये कोशिश करूं कि मैं पूरे भारत में भ्रमण करूंगा, तो मैं अपने जीवन काल में भ्रमण पूरे भारत को नहीं देख सकता। ये हमारा मुल्क इतना विशाल, इतना बड़ा है कि इसको देखना ही नामुमकिन काम है। तो यहाँ पहुँचना हर आदमी तक नामुमकिन है। आप सबके सहयोग से ज़रूर होगा, और सवाब जारिया यानी आपको पुण्य का काम आपको मिलेगा।